हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ IBM एंड GBM कोर्स के लिए SOP सैंपल को शेयर करूंगा। अगर आपने भी बिजनेस से रिलेटेड कोर्स चूज किया अपने स्टडी वीजा के लिए, देन दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी SOP को ड्राफ्ट किया। तो जब भी आप अपनी SOP ड्राफ्ट करोगे, यू हैव टू मेक श्योर कि इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से अपनी SOP में इंक्लूड करो। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स मूव ऑन टू द SOP। सो गाइस, ये 3 पेज की SOP मैंने ड्राफ्ट की है IBM एंड GBM कोर्स के लिए। SOP को स्टार्ट किया मैंने एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसे मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है। इसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी है और साथ ही साथ अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया है। अब वैसे तो IBM एंड GBM जनरल कोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं, विच मीन्स कि इन्हें कोई भी स्टूडेंट ले सकता है अपनी हायर स्टडीज के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज बैकग्राउंड। बट इसमें भी आगे 2 से 3 डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं। फर्स्ट इज कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आपने इंडिया में अपनी +2 या ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है। अब आप इस कोर्स को अपनी हायर स्टडीज के लिए चूज कर रहे हो एंड आफ्टर डूइंग दैट आप एक अच्छी सी जॉब करोगे इंडिया वापस जाकर। सेकेंड सिनेरियो बनेगा कि आपका एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली बिजनेस है इंडिया में और आप उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपैंड करना चाहते हो, जिसके लिए आपको इस कोर्स की नॉलेज चाहिए। तो ये हमारे 2 मेन सिनेरियोज बनते हैं। इसमें एक थर्ड सिनेरियो भी बनता है, जिसमें लेट्स से कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, वो अगर IBM और GBM कोर्स को परस्यू करना चाहे तो वो कैसे अपनी SOP में इसको जस्टिफाई करेगा। थर्ड सिनेरियो के लिए एंटायरली डिफरेंट तरीके से SOP को जस्टिफाई किया जाएगा, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो पोस्ट कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं फर्स्ट एंड सेकेंड सिनेरियोज दोनों को कंसिडर करके चलूंगा। SOP में आपको जहां भी ये ग्रीन हाईलाइटेड लाइंस दिखेंगी तो ये फैमिली बिजनेस वालों के लिए है स्पेसिफिकली। अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव से अपनी SOP को ड्राफ्ट कर रहे हो तो इन ग्रीन हाईलाइटेड लाइंस को अपनी SOP में इंक्लूड मत करना। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो इसमें मैंने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में डिटेल्स मेंशन की हैं कि मैंने 10th, 12th और ग्रेजुएशन कहाँ से की है। थर्ड पैराग्राफ में मैंने IELTS स्कोर के बारे में बताया। अगर आपने मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम इसको एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर तो आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। अब बारी आती है अपनी कोर्स की रेलेवेंसी को जस्टिफाई करने की, जिसमें आप बताओगे कि आपने स्पेसिफिकली IBM एंड GBM कोर्स को ही क्यों चूज किया। इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि मैंने 2 डिफरेंट पॉइंट्स को क्लब करके एक ही सिंगल पैराग्राफ में मेंशन किया, जिसमें मैंने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और व्हाई दिस पर्टिकुलर कोर्स के बीच में एक लिंक डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि जो हमने पीछे 10 से 12 पॉइंट्स देखे उनमें से आप कोई 2 या 3 पॉइंट्स को क्लब कर लो और एक ही पैराग्राफ में मेंशन कर दो, सो दैट आल्सो वर्क्स। इसके बाद आप अपने कोर्स कंटेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन करोगे और ये चीज आपको अपने कोर्स की वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगी। सो वहां से आप कॉपी पेस्ट करके एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पे इसको मेंशन करोगे। इसके बाद आपको याद होगा कि हम एक छोटे से पैराग्राफ में उन सभी रीजंस को डिफाइन करेंगे कि कैसे आपको ये कोर्स आगे फ्यूचर में हेल्प करेगा। इस वाली SOP के लिए मैंने सेंटिनियल कॉलेज का रेफरेंस लिया कि मैं IBM कोर्स के लिए सेंटिनियल कॉलेज को चूज कर रहा हूँ एंड उसके मैंने यहाँ पे रीजंस डिफाइन किए हुए हैं। फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें मैं अपने कोर्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ कि कोर्स की स्टार्टिंग डेट क्या है और इसकी टोटल ड्यूरेशन कितने महीने की है। थर्ड वाले पॉइंट में मैंने बताया कि मेरे पास हम्बर कॉलेज से भी GBM का ऑफर लेटर था, बट कुछ रीजंस की वजह से आई चोज सेंटिनियल ओवर हम्बर कॉलेज। नेक्स्ट इज व्हाई कैनेडा एंड व्हाई नॉट इंडिया। तो इसमें आपने उन सभी रीजंस को डिफाइन करना है जिसके कारण आपने कनाडा को अपनी हायर स्टडीज के लिए चूज किया था। अब अपनी कोर्स रेलेवेंसी एंड कंट्री की सिलेक्शन को लेकर एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ कि कैसे हम इन दोनों को इन पॉइंट्स के थ्रू जस्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले एक बार सेकंड पॉइंट को रीड कर लो। आपने बेसिकली एक कंपैरिजन करना है जिसमें आप इंडिया के कोई भी 2 से 3 कॉलेजेस के नाम और फीस यहाँ पे मेंशन करोगे और उसको आप कनाडा के कॉलेजेस के साथ कंपेयर करो कि कैसे जो टोटल फीस है वो काफ़ी कम है इन कनाडा एंड जो कोर्स ड्यूरेशन है वो भी 1 साल कम लगेगा अगर हम कनाडा में इस कोर्स को परस्यू करें तो। हमारे ये 2 पॉइंट्स बनेंगे अफोर्डेबिलिटी एंड कोर्स ड्यूरेशन को लेकर, जिसको मैंने एक ही पॉइंट में क्लब करके मेंशन किया। अब सिंस IBM एंड GBM एक इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज हैं तो इनमें परसेप्शन और माइंडसेट का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जिसको मैंने 4th पॉइंट में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में बताया कि मैं अपनी हायर एजुकेशन को अपने पेरेंट्स के थ्रू फंड कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने अपने वीजा एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट भी साथ में अटैच किया।
इसके बाद बारी आती है हमारी एसओपी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसमें हम अपने फ्यूचर एंड कैरियर गोल्स को डिटेल में मेंशन करेंगे। तो दोनों सिनेरियोज को कंसिडर करते हुए मैंने डिफरेंट कैरियर गोल्स यहाँ पे ड्राफ्ट किए हैं। इनको एक बार रीड कर लेना और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। एंड इस टेबल को आप सिर्फ तभी इंक्लूड करोगे जब आप अपनी एसओपी एक जॉब के पर्सपेक्टिव से ड्राफ्ट कर रहे हो। फैमिली बिजनेस वालों के लिए इस टेबल को इंक्लूड करना मैंडेटरी नहीं है। इतना करने के बाद आप अपनी फैमिली के साथ अपने टाइज को यहाँ पे जस्टिफाई करोगे। मैंने सिर्फ 2 लाइंस में यहाँ पे जस्टिफाई किया है, बट आप इसको और डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। फाइनली हमने अपनी एसओपी को एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे एंड करना है, जिसमें हमने थैंकफुल होना है वीजा ऑफिसर की कि वो हमें स्टडी वीजा ग्रांट कर दे। इसके बाद आप अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करके एसओपी को फिनिश कर सकते हो। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना पसंद करोगे। थैंक यू।